बड़ी खबर आपको बता दें, फरारी के दौरान कई डॉक्टरों के संपर्क में डॉक्टर रमीज था। रमेश मलिक ने लाखों रुपए का फंड भी इकट्ठा किया। संदिग्ध खातों से पीएफआई से जुड़े लोगों को ये फंड भेजा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर रमीज जिसकी आखिरी लोकेशन लखनऊ में देखी गई, लखनऊ के बाद से ये फरार था और अब रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन का काफी करीबी बताया जा रहा है और फरारी के दौरान कई सारे डॉक्टर के संपर्क में था डॉक्टर रमीज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस केस में बड़े बड़े जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और कल ये बड़ा खुलासा हुआ था कि डॉक्टर शाहीन से डॉक्टर रमीज का काफी करीबी संबंध था और इसके बाद से लगातार इस पर जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो भी लिए जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है डॉक्टर रमीज और आतंकी शाहीन के संबंधों की। मेरे सहयोगी साहबदीन यादव लाइव जुड़ चुके हैं। साहबदीन, एक बड़ा खुलासा हुआ है, केजीएमयू लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर रमीज का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन कल सामने आया था। डॉक्टर शाहीन से काफी करीबी संबंध जो थे वो भी बताए गए थे, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, फंड का ये खुलासा हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या बड़ा खुलासा हुआ है, अभी क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए निशा, इस मामले में लगातार एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। पहले मामला जो था धर्मांतरण से जुड़ा था। नॉर्मली लोग जो जांच टीम थी उसको धर्मांतरण से जोड़ रही थी, लव जिहाद से जोड़ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मामले में अब जब जांच की दायरे बढ़ रहे हैं उससे उससे पर्दे खुलने लगी। पहला मामला निकल के आया धर्मांतरण का, लव जिहाद का। उसके बाद दूसरा मामला जब उसकी गिरफ्तारी होती है, उसकी चैट खंगाली जाती है, तो दूसरा मामला निकल के आता है कि इसके जो तार थे वो शाहीन खान से भी जुड़े हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, उसके बाद फिर जिस तरह से बातचीत हो रही है, इसमें इनके जो पिता हैं सलीमुद्दीन, उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी इस रैकेट से जुड़े हुए हैं और उनकी भी पिछले 4 शादियां हो चुकी हैं। एक इनकी जो जो रामीज हैं, ये पहली माँ के बेटे हैं जिनकी जो जो 4 शादियां हुई थी उसमें एक जो पत्नी थी वो जम्मू कश्मीर की थी, दूसरी पंजाब की थी, तीसरी उत्तर प्रदेश की और चौथी उत्तराखंड की। तो ये इनके पिताजी की हिस्ट्री है पूरी। वही वही कुछ स्थिति इनकी भी थी, क्योंकि एक पूरा रैकेट अब चला गया। क्योंकि जिस तरह से इनके पिताजी की जो संदिग्ध चीजें निकल कर सामने आई हैं और जो 3 गिरफ्तारियां हुई इनके पिता की, इनकी माता की और इनकी, उसके बाद से तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में अब परते दर परते खुलती है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने भी इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है और इसमें अब एसआईटी जांच करना शुरू करेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। केजीएमयू की जो वाइस चांसलर थी, उन्होंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की देर शाम से और उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी दी, जिसके बाद से अब इस मामले में काफी एक्टिवनेस हो गया है। और अब जो मामला आ रहा है फंड वाला, ये भी निकल कर सामने आ रहा है और साथ ही पीएफआई से जुड़े इनका कनेक्शन भी है। न सिर्फ इनके इनके पिता का भी इसमें पूरा हाथ था। बताया जा रहा था कि जो उनके पिता है उनका भी पीएफआई से काफी बातचीत होती थी और तमाम एक रैकेट चलाया जाता था। तो उस रैकेट का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें तमाम एंगल है, चाहे वो छांगुर का एंगल हो, चाहे पीएफआई का एंगल हो, चाहे फिर बिल्कुल। दिल्ली हादसे से जुड़े मामला हो, शाहीन खान से मामला जुड़ा हो। इन तमाम एंगलों पर अब जांच हो रही है और धीरे 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 परतें खुलना शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में एक बड़ा रैकेट माना जा रहा है कि इस बड़े रैकेट का बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अब रमीज की गिरफ्तारी के बाद चीजें सामने आई हैं। रमीज बिल्कुल। ने एक होशियारी और की है कि जो साहबदीन। मोबाइल था वो जो पुराना मोबाइल था उसको उसकी जो चैट थी उसको डिलीट किया और नया मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। और जो मामले को मोड़ने के लिए कुछ बातचीत वो दूसरे लोगों से करने लगा था, जिससे मामले का जो असली चीजें है वो परत खुलने न शुरू हो। लेकिन अब माना जा रहा है कि अब इसमें जो पुलिस है वो इनकी रिमांड भी मांगेगी और पुलिस रिमांड मांगने के बाद अब इस मामले में क्योंकि एसटीएफ जब जब इसमें शामिल होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो परतें हैं वो अब खुलेंगी और धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल निशा। साहबदीन, बड़े बड़े खुलासे तो इस केस में हो रहा है क्योंकि जब डॉक्टर रमीज फरार था, आखिरी लोकेशन लखनऊ में देखी गई, उसके बाद से कहा जा रहा था कि लगातार डॉक्टरों से संपर्क में था। फिर एक बड़ा खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन से इसका संपर्क था, काफी करीबी संबंध था। लेकिन पीएफआई से
सीधा कनेक्शन है। इससे पहले छांगुर कनेक्शन जो था वो भी निकल के सामने आया। अब पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन, और जब ये फरार था तब इसने पीएफआई से कानूनी मदद जो थी वो भी मांगी थी। तो बड़े खुलासे तो इस केस में हो रहे हैं, और भी कुछ खुलासे होंगे और बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि इस अभी तो ये पहली कड़ी है। पहली अभी 3 लोग गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि जो केजीएमयू में है उनके इसमें एक डॉक्टर और शामिल है, 2 इसके जो अटेंडेंट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी भी जांच शुरू हो गई है, उनके भी रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं। और साथ ही और जो आपने बताया कि पीएफआई से जुड़े, क्योंकि ये कानूनी सलाह लेकर बचना चाह रहा था। पीएफआई इसमें इस मामले में इसका पूरा सपोर्ट भी कर रही है, ऐसा सूत्रों का दावा है। जो जांच एजेंसियां हैं इस पर अब बड़ा काम कर रही हैं और इसमें पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अब धीरे धीरे इसमें तमाम लोग जो इससे जुड़े थे, जो इस नेटवर्क से जुड़े थे, वो सभी लोग इसमें अब जो भी अगर इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी क्योंकि कार्रवाई जब होगी। एसटीएफ इसमें शामिल होगी तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें वो खुल के सामने आएंगी। ठीक है साहबदीन, आप निशा। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।